हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने पॉलिएस्टर का खोज और उसके निर्माण की विधि पढ़ लिया था। जिस प्रकार से नायलॉन के जो जन्मदाता हैं उनको डॉक्टर कैरोथस को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से पॉलिएस्टर भी एक पॉलीमर रेशा है, इसलिए उसके भी विकास का श्रेय डॉक्टर कैरोथस को ही जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने उसके निर्माण की विधि और उसकी खोज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पॉलिएस्टर के धागे के प्रकार। जो पॉलिएस्टर के धागे हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो जो पॉलिएस्टर के धागे हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। जो नायलॉन के धागे 5 प्रकार के थे और पॉलिएस्टर के धागे 3 प्रकार के। फिलामेंट धागा, टेक्सचर धागा, स्पन धागा। फिलामेंट धागा जो है वो फिलामेंट पीईटी पॉलिएस्टर से तैयार किया जाता है। जो मौलिक रूप से तैयार किया गया पॉलिएस्टर था उसी के द्वारा फिलामेंट पीईटी पॉलिएस्टर तैयार किया जाता है, यानी कि ये फिलामेंट धागा जो होता है वो पीईटी प्रक्रिया के द्वारा लंबे रूप में इस धागे का निर्माण होता है। यह एक रेशीय अथवा बहुरेशीय दोनों प्रकार से बनाया जाता है और इसमें घुमाव की स्थिति और दिशा जो वस्त्र का उपयोग मतलब जिस उपयोग के लिए वस्त्र बनाया जाता है उस पर निर्भर करता है। बनाने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए इस फिलामेंट धागे को तैयार कर रहा है, तो उसी के अनुसार उसके धागे में घुमाव और दिशा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है टेक्सचर धागा। टेक्सचर धागा जो होता है वो भी पीईटी बहुरेशीय धागे से निर्मित होता है। फिलामेंट धागा बहुरेशीय और एक रेशीय दोनों धागे से निर्मित होता है, लेकिन जो टेक्सचर धागा है वो सिर्फ बहुरेशीय धागे से निर्मित होता है। इसको खींचने से ही टेक्सचर मतलब कि जब यह बहुरेशीय धागा को खींच करके अथवा उसको बट करके जब बनाया जाता है उसी समय या तो इसको खींच करके टेक्सचर दे दिया जाता है अथवा उसको जो धागा तैयार होता है उसको तैयार करने की प्रक्रिया में ही टेक्सचराइजिंग की प्रक्रिया करके इस धागे का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से टेक्सचर धागे का निर्माण किया जाता है, यानी कि इसको खींच करके टेक्सचर बना दिया जाता है अथवा धागा बनाने की प्रक्रिया में ही इसको खींच करके लंबा तंतु बना करके टेक्सचराइजिंग करके इसको निर्मित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है स्पन धागा। स्पन धागा जो है वो लघु आकारीय अथवा घुंघराले तंतु से इसको बनाया जाता है। जो बचे खुचे इन फिलामेंट और टेक्सचर धागे के अलावा जब बचे खुचे जो तंतु होते हैं टूटे फूटे उससे स्पन धागा तैयार किया जाता है। छोटे छोटे आकार के होते हैं, लघु का अर्थ ही होता है छोटा। तो ये छोटे आकार के या फिर घुंघराले तंतु से बनाया जाता है। ये पीईटी या पीसीडीटी दोनों तंतुओं से बनाया जाता है। मतलब कि इसको मौलिक रूप से भी और जो पीसीडीटी तंतु है अथवा मतलब मिला करके बनाया गया तंतु उससे भी बनाया जाता है। यह जो धागा होता है वो चमकदार होता है अथवा कम चमकदार अथवा मध्यम होता है। तो ये दोनों प्रकार से होता है, मतलब चमकदार भी होता है और कम चमकदार भी होता है, मतलब मंद भी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिएस्टर का जो धागा है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। फिलामेंट धागा, टेक्सचर धागा और स्पन धागा। फिलामेंट धागा पीईटी द्वारा निर्मित किया जाता है और यह एक रेशीय अथवा बहुरेशीय दोनों होता है। टेक्सचर धागा जो होता है वो बहुरेशीय होता है, इसका भी माध्यम पीईटी ही होता है। ये भी पीईटी मौलिक प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। और टेक्सचर धागा जो होता है, स्पन धागा जो होता है वो लघु आकार का होता है और घुंघराला होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार से निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पॉलिएस्टर की परिसज्जाएं। पॉलिएस्टर की परिसज्जाएं भी नायलॉन की ही भांति की जाती हैं, क्योंकि ये भी कृत्रिम रेशा है और इसको भी रासायनिक यौगिकों के द्वारा रासायनिक तत्वों के सम्मिश्रण से बनाया जाता है।
इसलिए इससे भी निम्नलिखित प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं, जो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिसज्जा है। तो जो फर्स्ट है वो एंटी स्टैटिक परिसज्जा है। एंटी स्टैटिक परिसज्जा हम लोगों ने नायलॉन में भी किया था और इसमें भी किया था। ये परिसज्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण को कमी करने हेतु किया जाता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण होता है नायलॉन के वस्त्रों में, पॉलिएस्टर के धागों में, उसको कम करने के लिए इस परिसज्जा को किया जाता है। नेक्स्ट है कैलेंडरिंग की परिसज्जा। कैलेंडरिंग की परिसज्जा वस्त्र को चिकना बनाने हेतु किया जाता है और जो गांठें होती हैं उनको कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सिकुड़न अवरोधक। सिकुड़न से बचाने के लिए सिकुड़न और अवरोधक परिसज्जा किया जाता है पॉलिएस्टर के वस्त्रों पे। और नक्काशी करना, उसमें डिजाइन लाने के लिए, डिजाइन और चमक लाने के लिए पॉलिएस्टर के जो वस्त्र होते हैं उसके लिए नक्काशी का परिसज्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है ताप स्थिरीकरण। जो ताप स्थिरीकरण की परिसज्जा है उसको स्थायी आकार रखने के लिए और सलवट अवरोधक बनाने के लिए, यानी कि वो सलवट से मुक्त रहे, जो पॉलिएस्टर के वस्त्र हैं उससे सलवट न जल्दी पड़े, इसलिए ताप स्थिरीकरण की परिसज्जा दी जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैलेंडरिंग चिकनापन लाने के लिए, सिकुड़न अवरोधक सिकुड़न से बचाने के लिए, नक्काशी करना डिजाइन और चमक लाने के लिए, ताप स्थिरीकरण स्थायी आकार देने के लिए किया जाता है। और एंटी स्टेरिक परिसज्जा जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के गुण को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ताप को आकर्षित करने का गुण होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो पॉलिएस्टर के वस्त्र होते हैं, जैसे ही हम इस्त्री करने जाते हैं और अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा उसका ताप होता है तो तुरंत चिपक जाते हैं और गल के नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उस गुण को कम करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण को कम करने के लिए एंटी स्टैटिक परिसज्जा किया जाता है। शियरिंग, एक समान रोएं उठाने हेतु पॉलिएस्टर के वस्त्रों में शियरिंग की परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट है सिंजिंग। सिंजिंग की परिसज्जा पॉलिएस्टर के वस्त्रों में को छूने में अच्छा लगने हेतु और उसके गांठों को कम करने हेतु किया जाता है। जल और गंदगी अवरोधक, आराम और देखरेख में आसानी हेतु जल और गंदगी अवरोधक परिसज्जा जो है वो पॉलिएस्टर के वस्त्रों में की जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जो पॉलिएस्टर के वस्त्र होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो वो जैसे ही उसमें पानी लगता है तुरंत उसमें फैल जाता है और मतलब जल्दी से गंदा होने का चांस रहता है। तो इसलिए उसको ये जो जल और गंदगी अवरोधक परिसज्जा है उस पर दी जाती है, ताकि अगर पानी लगे भी तो वो तुरंत हवा के संपर्क में आते ही सूख जाए और उसकी जो गंदगी है वो आराम से साफ किया जा सके, उसकी देखरेख में आसानी हो, इसलिए इस परिसज्जा को की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉलिएस्टर के तंतुओं की परिसज्जाओं को देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिएस्टर की विशेषताएं। क्या विशेषताएं, पॉलिएस्टर तंतुओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। पॉलिएस्टर तंतुओं की भी नायलॉन की भांति ही इनमें भी बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुएक्षणीय रचना, यानी कि माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक संयंत्र से देखने के बाद जो पॉलिएस्टर के तंतु होते हैं वो चिकने व छड़ के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि ये भी कृत्रिम रेशा है और ये भी ठीक जिस तरह से नायलॉन के रेशे का निर्माण हुआ है उसी तरह से इसके भी रेशे का निर्माण हुआ है, तो इसमें भी उसी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये भी चिकने व छड़ के समान दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखने के बाद। अनुप्रस्थ काट इनकी भी गोलाकार, अष्टकोणीय, त्रिकोणीय, अंडाकार, शतकोणीय और पंचकोणीय रूप में दिखाई देती है पॉलिएस्टर के तंतु की अनुप्रस्थ काट। इसकी भी मजबूती जो है वो जो पॉलिएस्टर के तंतु हैं ये काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, लेकिन पीईटी का जो तंतु होता है वो पीसीडीटी के तंतु से अधिक मजबूत माना जाता है। ठीक है, लोचमयता जो है इसमें उच्च लोचमयता की कमी पाई जाती है, इसलिए इससे नीटेड गारमेंट ही बनाए जाते हैं। तो
है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता पॉलिएस्टर के वस्त्रों में उच्च अंशों तक पाई जाती है। इसमें बहुत ही अधिक प्रतिस्कंदता होती है। आर्द्र स्थिति में भी इसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं, इसलिए इसका कारपेट के उपयोग में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके जो तंतु का प्रयोग है वो कारपेट के निर्माण में ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है लटकनशीलता। लटकनशीलता संतोषप्रद पाई जाती है। नेक्स्ट है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता के भी ये ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। और फफूंदी एवं कीट का प्रभाव, इस पर किसी भी प्रकार का फफूंदी एवं कीट का प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुत्व इनका जो होता है वो विशिष्ट होता है, यानी कि पॉलिएस्टर के तंतु का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.22 से 1.38 तक होता है। जो इसका गुरुत्व होता है वो 1.22 से 1.38 तक होता है। ये एग्जाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका गुरुत्व। बाकी हम लोगों ने देख ही लिया कि इसमें प्रतिस्कंदता उच्च अंशों तक पाई जाती है। आर्द्र स्थिति में भी इसमें सलवटें नहीं आती हैं और कारपेट के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है। चमक, इसे आवश्यकता अनुसार चमक एवं मंद बनाया जा सकता है। छोटे आकार के तंतु जो होते हैं वो 1.5 से 10 डेनियर तक के होते हैं और ये चमकहीन होते हैं। जो छोटे तंतु होते हैं वो 1.5 से 10 डेनियर तक के होते हैं और ये चमकहीन होते हैं। और जो पॉलिएस्टर के वस्त्र हैं इनको अपने आवश्यकता के अनुसार चमक अथवा मंद बनाया जा सकता है। सफाई एवं धुलाई। सफाई एवं धुलाई, क्योंकि ये बहुत ही चिकने होते हैं इसलिए बहुत ही आसान होती है, किंतु कभी कभी इस पर जो तेल का दाग धब्बा होता है ऑयल का वो रह जाता है, तो उसको मशीन अथवा हाथ से आसानी से साफ किया जा सकता है। इसलिए यह साफ सफाई हेतु बहुत ही आरामदायक होते हैं। ब्लीच का प्रभाव। ब्लीच का जो प्रभाव है वो उत्तम प्रतिरोधक माना जाता है, किंतु अगर पॉलिएस्टर के वस्त्र पर ऑप्टिकल रूप से अगर ब्लीच किया गया है तो इसके वस्त्रों पर ब्लीच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सिकुड़न। परिचर्या के दौरान 20% तक ये जो पॉलिएस्टर के वस्त्र हैं वो सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा का प्रभाव। पॉलिएस्टर के तंतुओं में 440 से 468 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये चिपक जाते हैं। निम्न तापक्रम पर हमेशा इनको प्रेस करना चाहिए। ये कभी ज्वाला अथवा आग के संपर्क में आते हैं तब भी इनके वस्त्र जो होते हैं वो पिघल जाते हैं, इसलिए ये ऊष्मा का इन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश के ये उत्तम अवरोधक माने जाते हैं। क्षार का प्रभाव। तनु क्षार के प्रति ये उत्तम प्रतिरोधी होते हैं और तीव्र क्षार के प्रति सामान्य प्रतिरोधी होते हैं। अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव इसमें उत्तम पाया जाता है। पसीने का प्रभाव नो इफेक्ट होता है और रंगों के प्रति इनमें सादृश्यता पाई जाती है। इनके जो रंग होते हैं वो काफ़ी पक्के होते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच।